अरसलान की मौत के बाद शहरी बेगम ने मांगी जायशा से माफी। ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम देखेंगे कि अरसलान के मरने का शहरी बेगम को बहुत ज्यादा सदमा होता है और यही दुख उन्हें अंदर से कमजोर कर देता है, यहां तक कि उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अरीशा, सुफियान और राफे उनके पास ही मौजूद होते हैं। जब सुफियान फिक्रमंदी से अपनी मां से कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द अरसलान के कातिलों को ढूंढ निकालूंगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। जिस पर शहरी बेगम सुफियान को रोकते हुए कहती हैं कि अब मैं इस हकीकत को कबूल कर चुकी हूं कि अरसलान कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके कातिलों ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यानी शहरी बेगम सुफियान को साफ तौर पर मना कर देती हैं कि वह इन सब मामलों में ना पड़े, क्योंकि अरसलान तो जा चुका है, लेकिन अब वह नहीं चाहती कि बदले की आग में सुफियान को भी कोई नुकसान पहुंच जाए। दूसरी तरफ नायला बेगम जोहा से कहती हैं कि तुमने इतनी जिद करके सुफियान से शादी की थी और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं है। जिस पर जोहा भी बेहद सख्त अंदाज में अपनी मां से कहती है कि अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं उसे जवाब देना अच्छी तरह जानती हूं। यानी जोहा किसी भी कीमत पर एडजस्ट करने को तैयार नहीं है और हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। अब उसे सुफियान की फिक्र तो दूर, शहरी बेगम की परवाह भी नहीं रही। वहीं अरसलान की मौत के बाद आखिरकार शहरी बेगम को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उन्हें यह बात अंदर तक महसूस होती है कि उन्होंने जायशा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसी पछतावे में डूबी शहरी बेगम आखिरकार जायशा के घर पहुंचती हैं और उससे कहती हैं कि जायशा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो। यहां तक कि शहरी बेगम जायशा के सामने हाथ तक जोड़ देती हैं। यह देखकर जायशा पूरी तरह हैरान और परेशान रह जाती है कि आखिर अचानक शहरी बेगम को क्या हो गया है। क्या वाकई उनकी ताई जान को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है? जायशा खुद भी समझ नहीं पाती कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। अब आप सबको क्या लगता है, क्या जायशा शहरी बेगम को माफ कर देगी? क्या शहरी बेगम आखिरकार सुफियान को पूरी सच्चाई बता देंगी, या फिर यह माफी भी सिर्फ खुद को बचाने की एक नई कोशिश है?